साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसेज को कैसे सॉल्व करें। साथियों, पैसेज को पढ़ने से पूर्व, पैसेज जिसे हम गद्यांश कहते हैं, गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्नों को पढ़ ले ताकि आप पहले ही जान ले कि गद्यांश में क्या खोजना है। ऐसा करके आप अपना बहुमूल्य समय जो है वो बचा सकेंगे। दूसरी बात है साथियों कि अब गद्यांश को शांत चित्त होकर जल्दी जल्दी पढ़ ले, ऐसा पूरी समझ के साथ करें। तीसरी बात है साथियों कि आप समझते हुए पढ़ेंगे तो गद्यांश के वे भाग आप खोज पाएंगे जिनमें शायद आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर ले। संबंधित पंक्तियों को रेखांकित कर ले जैसा मैंने पहले कहा, तथा प्रश्न की संख्या को थोड़ा सा हाशिए में लिख लें। किंतु प्रथम बार पढ़ने पर आपको ये गद्यांश की विषय वस्तु क्या है ये तलाशना है, ना कि ये तलाशना है कि प्रश्नों के उत्तर क्या है। साथियों, मैं बात चौथी करता हूं कि एक बार पुनः प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, एक बार में एक प्रश्न पढ़े। आप प्रश्नों को सही प्रकार से समझ ले ताकि उत्तर जो है वो गलत ना हो। अब जो प्रश्न में WH वर्ड दिया हुआ है साथियों, जैसे दिया हुआ है WHO हु यानी कौन, हु यानी किसने, हु यानी किन्होंने। साथियों, मैं रिपीट करता हूं, हु यानी कौन, हु यानी किसने और हु यानी किन्होंने। ये जो है हमें पर्सन यानी किसी आदमी या व्यक्ति के बारे में सूचना देता है। साथियों, दूसरे पे आता हूं हुज, WHOSC हुज, किसका, किसकी या किसके, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सूचना देता है साथियों। तीसरा है हुम, WHOM हुम, किससे, किसको और किसके, जो कि व्यक्ति के विषय में सूचना देता है। हुज और हुम में अंतर साथियों ये है कि हुज तो किसका है, लेकिन हुम जो है वो किसे है। किसका मतलब क्या सामान, किस, ये पेन किसका है, तो हुज पेन इज दिस। और हुम का मतलब किसे, हुम आई कैन गिव माई पेन, किसे मैं अपना पेन दे सकता हूं। विच यानी कौन सा, जो कि व्यक्ति, वस्तु, विचार किसी के बारे में जानकारी दे सकता है। व्हाट क्या या कौन सा होता है, जो कि विचार के बारे में जानकारी देता है। व्हेन जो कि कब या किस समय की बात करता है, व्हेन जो कि कब या किस समय की बात करता है और यह समय से संबंधित सूचना देता है साथियों। वेयर जो कि कहां, किस जगह यानी स्थान से संबंधित सूचना देता है। वाई क्यों, किस लिए, कारण जानने के लिए सूचना देता है। और यही एक बात ध्यान रखनी है साथियों कि WHY वाई का आंसर लिखते समय आपको जो है वो आंसर बिकॉज से शुरू करना है, BECAUSE। अब चलते आगे साथियों, हाउ यानी कैसे, कितने, कितनी, किस साधन से आदि। जैसे काम कैसे हुआ है, किस ढंग से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, या उम्र हालात जानने के लिए भी कभी कभी, वापस बात करता हूं, हाउ का प्रयोग काम कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, किस तरीके से हुआ, या उम्र या हालात जानने के लिए भी कभी कभी हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड आर यू और हाउ आर यू, तुम कैसे हो, यह हालात हो गया और वो उम्र हो गई साथियों। हाउ मच यानी कितना, ये मात्रा या मूल्य बताता है साथियों। हाउ मनी यानी कितने, ये संख्या बताता है साथियों। अब हाउ मच मात्रा और हाउ मेनी संख्या कैसे, तो हाउ मेनी कार्स इन दिस शोरूम, कितनी कार है इस शोरूम में। और हाउ मच शुगर इन दिस, हाउ मच शुगर इन दिस कॉफी, इस कॉफी में कितनी शक्कर है। ये मात्रा है और वो मतलब मच मात्रा है और मैनी जो है वो संख्या है। हाउ लॉन्ग यानी कब तक या कब से, समय अवधि बताने के लिए साथियों। हाउ फार कितनी दूर, यानी हाउ फार इज काकरोली फ्रॉम केलवा। हाउ ओल्ड का मतलब कितना बड़ा या कितना पुराना, यानी हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड ही, हाउ ओल्ड शी, हाउ ओल्ड आर शी, हाउ ओल्ड इज सी, हाउ ओल्ड इज ही आदि। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार ये काम हुआ है, बारंबार का बताने के लिए जो साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये शब्द मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब आपके सामने कोई प्रश्न आता है पैसेज का, जैसे एक प्रश्न आया व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज दिल्ली ग्रोन इनटू, तो इसमें साथियों ध्यान रखने वाली बातें ये है कि WH वर्ड को हटा देना है और
WH वर्ड के साथ लगी हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देना है। साथियों मैंने पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बताई हुई है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, ये जो है इनको हटा देना है। और इनको इन WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब को हटाने के बाद में जो प्रश्न होता है, प्रश्न को वापस लिख देना है। तो इसका मतलब हुआ व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज दिल्ली ग्रोन इनटू, तो मैं यहां लिखूंगा टाइप ऑफ सिटी हैज दिल्ली ग्रोन इनटू। अब इसका इनटू और इसका आंसर जो है मैं कहां तलाश करूंगा, पैसेज में साथियों। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा इनटू द सिटी दैट सन्स चिल्ड्रन, into the city that sons children। एक और एग्जांपल लेते हैं साथियों। What is expressed by कुरियन जोसेफ about दिल्ली। कुरियन जोसेफ जो है वो दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि WH वर्ड व्हाट हटाना है और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब भी है साथियों, तो ये भी हटानी है। तो एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली, ये आंसर में लिखना है आपको साथियों वैसा का वैसा, और फिर वापस से ढूंढने में लग जाना है। तो आंसर मिलेगा एट द श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली। साथियों एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन और अर्बन प्लानर। वापस में मैंने बात की कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड को हटाना है, तो WH वर्ड यानी व्हाट और डज को हटा के साथियों वापस लिखेंगे कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर, और फिर आंसर को ढूंढेंगे। तो आंसर मिलेगा एन आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, ओके, हु वर्कड विद DDA ड्यूरिंग 1956 एंड 1507। इस तरह से साथियों अपने को करना है। एक और प्रश्न लेते हैं। व्हाट आर टॉट लॉट्स, यानी कि व्हाट को हटाना है, आर को हटाना है, टॉट लॉट्स, और अब जो है आंसर को ढूंढना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें साथियों सिर्फ इतनी सी है कि आंसर की शुरुआत का पहला अक्षर जो लिखेंगे, पहला जो लेटर लिखेंगे आप, वो कैपिटल लिखेंगे साथियों। धन्यवाद।